एक दफा का जिक्र है कि दो परियां लिली और डेजी थी। एक दफा वो आसमान की सैर को निकली। वो उड़ते जा रही थी कि अचानक लिली की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, डेजी डेजी वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है, मुझे वहां जाना है। डेजी ने उस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? लिली ने पूछा। क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें वहाँ जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। डेजी ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। लिली ने कहा, अरे वो देखो डेजी, कितने प्यारे फूल है, वहाँ चले? डेजी ने कहा, हाँ चलो। लिली ने कहा, डेजी फूल देख रही है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है, तो लिली इस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से उस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। और जैसे उस पत्थर को हाथ लगाती है, पत्थर से रोशनी निकलती है और लिली गायब हो जाती है। रोशनी की वजह से डेजी की नजर पड़ जाती है, लेकिन तब तक लिली गायब हो चुकी होती है। और ये क्या कर दिया तुमने लिली, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि लिली कहाँ गई। ये कहकर डेजी वापस चली गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो लिली हैरान रह गई कि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? लिली इधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई कि अचानक वहाँ एक और परी आ गई और कहने लगी, रो मत, इंशाल्लाह हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इस परी ने कहा। लिली ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये एक ऐसी जगह है यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? लिली ने पूछा। चमन मुस्कुराकर कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? लिली ने जवाब दिया, नहीं। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया हुआ है, इस जादू को कोई भी नहीं तोड़ सकता। क्या मतलब आपकी बात का? लिली ने कहा, तुम लिली की तरह है? डेजी की माँ ने पूछा। वो मम्मा, वो लिली अपनी दोस्त के साथ आज रात रहेगी क्योंकि उसकी दोस्त की आज जो बर्थडे है वो हमें रास्ते में मिली थी और लिली को अपने साथ ले गई। डेजी ने जवाब दिया। ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। डेजी ने माँ से कहा, ठीक है, और डेजी अपने रूम में चली गई। चमन परी लिली को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलका अपनी बहन से बात कर रही थी तो इन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम कितना था ने मलका की बातें सुन ली और मलका और उनकी बहन इस चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है और ये हमें विरासत में मिला है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इसे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। फिर मलका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलका ने जवाब दिया कि इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मलका की बहन ने कहा। फिर फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। इन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा तो हमने इनको गलत इस्तेमाल करने से रोका, तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और अब हम जीत गए। फिर इन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए उसने मलका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और इस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। डेजी, अब तो लिली को आ जाना चाहिए था, लेकिन आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कब वापस आएगी? क्या तुम्हें कुछ पता है? डेजी की माँ ने डेजी से पूछा। वो बात करते हुए डेजी ने माँ की तरफ देखा। वो क्या? मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो मम्मा, वो असल में वो लिली। डेजी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। वो बहुत परेशान हो गई। हाँ, डेजी की माँ ने कहा, अब क्या होगा? वहां से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। मम्मा, आप अभी ना जाइए और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। डेजी ने कहा। लिली के दिल में एक बात आई और वो कहती है, चमन भाई, हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकती तो डेजी तोड़ सकती है। इस बुक को ढूंढकर मैं डेजी से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है, क्या हुआ? लिली, तुम ठीक हो? चमन ने कहा, हाँ, मैं डेजी से राब्ता कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा। लिली ने जवाब दिया, हिम्मत मत हारो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। इतनी देर में डेजी आ जाती है। वो जैसे ही आती है उसे सिग्नल मिलता है और वो किताब ढूंढने लग जाती है। बहुत कोशिशों के बाद फिर उससे एक कार नजर आती है। वहाँ कार की दीवार पर एक बटन होता है जो उसे दब जाता है और वो कार के अंदर जाती है। वहाँ फितना सोई होती है। डेजी को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। खामोशी से किताब लेकर बाहर आ जाती है और जादू का असर खत्म कर देती है। फिर वो दोनों आजाद हो जाती है। चमन और लिली एक दूसरे के गले लगती हैं और वो फिर तीनों मिलकर एक गार्डन में बैठकर किताब को फाड़ देती हैं और तीनों एक दूसरे के गले लगती हैं और वादा करती हैं कि कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगी।